हेलो फ्रेंड्स, क्लास फिफ्थ के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 16 का प्रॉब्लम सेट 56 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रॉब्लम सेट है। तो आज हम क्या सीखेंगे? यूजिंग लेटर्स। लेटर्स का यूज कैसे करना है ये हम आज देखेंगे। जब हम लेटर्स का यूज करके कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो हम एकदम शॉर्ट में और इजीली बता सकते हैं। जैसे कि अब ये जो सेंटेंस है देखिए, डिवीजन ऑफ 75 बाय 15 गिव्स अस 5। ये इतना बड़ा जो सेंटेंस है, तो ये हम अगर लेटर्स का यूज़ करें तो या सिंबल्स का यूज़ करें तो एकदम इजीली बता सकते हैं। हम कैसे कहेंगे? 75 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 5। ये हम इतना इजीली और इतना शॉर्ट में हम बता सकते हैं। ये यहाँ पर हमने सिंबल्स का यूज़ किया। वैसे ही हम लेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जब हम सम सॉल्व करते हैं तो अपने आप हमारे ध्यान में आती है। जैसे कि अगर दो नंबर को हम ऐड करते हैं तो अगर उनकी जगह हम इंटरचेंज भी कर दे तो एडिशन का आंसर सेम ही आता है। जैसे कि 9 + 4 और 4 + 9, ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा, राइट? द सम ऑफ एनी टू नंबर्स एंड द सम ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ टू नंबर्स इज द सेम। ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज अगर हम लेटर्स का यूज करके लिखे तो एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं। लेट अस कंसिडर दैट ए एंड बी आर द टू नंबर्स रिस्पेक्टिवली। ए और बी ये दो नंबर्स है, ये ए और बी। ओके, तो हम इसके लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये प्रॉपर्टी हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, राइट? इसी तरह से अगर हम ये प्रॉपर्टी देखें, मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही नंबर हमको मिलता है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, a इंटू 1 इज इक्वल टू ए। ओके, तो इस तरह से हमको लेटर्स का यूज़ करना है। हमारे ये प्रॉब्लम सेट 56 में भी हमको यही बताया गया है। तो आइए चलते हैं प्रॉब्लम सेट की तरफ। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 56। प्रॉब्लम सेट 56 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज अ लेटर फॉर एनी नंबर एंड राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट। जहाँ पर एनी नंबर ये वर्ड आएगा वहाँ पर आपको लेटर का यूज़ करना है और शॉर्ट में ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने यहाँ बताई है वो लिखनी है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ। एनी नंबर के जगह पर हम कोई लेटर यूज करेंगे। ओके, वी विल यूज ए। एनी नंबर के लिए हम ए ये लेटर यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये जो एनी नंबर है एंड 0, इनकी अगर सम करेंगे तो वो क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब ये एनी नंबर ही आएगा। ओके, मतलब ए प्लस 0 इज इक्वल टू, किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे तो यही नंबर फिर से आपको मिलने वाला है। तो ये है हमारा आंसर, a plus 0 is equal to a. Okay, now next example. The product of any two numbers and the product obtained after changing the order of those numbers is the same. Any two numbers, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट और उनकी जगह एक्सचेंज करने के बाद उन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट आता है वो सेम होता है। ओके, तो लेट अस कंसीडर द टू नंबर्स ए एंड बी। दो नंबर्स को हम ए एंड बी कंसीडर करेंगे। ओके,
तो हमको क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर्स इज द सेम। तो a इंटू बी इज इक्वल टू, इनका ऑर्डर चेंज करना है हमको, तो क्या लिखेंगे, b इंटू ए। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर बताई गई है। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज ज़ीरो। किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो मिलेगा। ओके, इस एनी नंबर को हमने ए कंसिडर किया है, तो एनी नंबर एंड ज़ीरो, इनका प्रोडक्ट ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। किसी भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको ज़ीरो ही मिलेगा। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हमने लेटर्स का यूज़ करके लिखी है। तो इसी तरह से आपको लेटर्स का यूज़ करके लिखते आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन वर्ड्स। अब यहाँ पर लेटर्स का यूज़ करके हमको दो प्रॉपर्टीज़ दी है और हमको वर्ड्स में लिखना है। देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, m माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू m। तो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम, when we subtract 0 from any number we get the same number। when we subtract 0 from any number we get the number itself। okay, now second example, n divided by 1 is equal to n। n क्या है, एनी नंबर है। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर हमको मिलेगा। ओके, तो when we divide any number by 1 we will get the number itself। दिस इज द प्रॉपर्टी वी गेट। ओके, तो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 56। इसी के साथ हमारा 5th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये पूरा सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।